उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान प्रदेश भर की 100 निकायों पर होना है, जहां 5,405 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला 30 लाख से ज्यादा वोटर्स करने वाले हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ मतदान कर्मचारियों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रदेश भर में निकाय चुनाव के मतदान के दिन सुरक्षा के लिए करीब 25,500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि मतदान स्थलों पर 16,284 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरह की खबर है कि 23 जनवरी को चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं, क्या कुछ अपडेट हैं और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव है और कल मतदान होना है और मतदान को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी संपूर्ण अपनी तैयारी कर ली है। अंतिम प्रशिक्षण के बाद जो है पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना होनी शुरू हो गई हैं। और अगर बात की जाए मतदान स्थल की तो 1515 मतदान स्थल है, 3596 बूथ हैं जिन पर जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है और पोलिंग पार्टियां शाम तक वहां पर पहुंचेंगे और अपना वहां पर जो है तमाम तैयारियां करेंगे ताकि कल मतदान जो है सुचारू रूप से 8 बजे शुरू हो चुके। और देखिए, 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होना है, उसको लेकर के तैयारियां पूर्ण है। और साथ ही साथ अगर सुरक्षा की दृष्टिगत की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिगत 25,500 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। और अगर मैं जो इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे चुनाव की, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो वो कर्मी 16,284 कर्मी जो है इस पूरी प्रक्रिया में लगाए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूर्ण है, तमाम तैयारियों का निरीक्षण जो है उस जो है अधिकारी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, तहसील स्तर के अधिकारी है, कि वो मौके पर पहुंचकर कल जो है तमाम जो स्थल है उनका निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ जो अपडेट है वो समय समय पर पहुंचाई जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया, स्पष्ट निर्देश जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए हैं कि जो लापरवाही है वो सामने ना आए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की लापरवाही कहीं से सामने आएगी तो निश्चित तौर पर जो बड़ी कार्रवाई है वो भी की जाएगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग इस चुनाव को संपूर्ण कराने के लिए बिल्कुल सत्य है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, उसको लेकर के तमाम तैयारियां, समीक्षा बैठक पहले से की जा चुकी है। इंतजार है कल मतदान का और मतदान को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई है उसका जी, जिस तरीके से कल मतदान है और मतदान के प्रचार प्रसार में बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर सारी पार्टियां जुटी हुई थी। सीएम धामी के एक बाद एक दौरे देखे गए। ऐसे में हमने भी कई सारे वार्डों को कवर किया, तो क्या कुछ जनता का मूड रहा और क्या कुछ इस निकाय चुनावों में जनता के मुद्दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जनता जो है वो 15 साल से जो लगातार काम किया जा रहा था, कई जगह पर देखा कि उससे कुछ लोग जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे थे, तो कई जगह पर जो है हमने देखा कि जनता जो है काफी नाराज थी। उनके जो वार्ड थे उनमें काफी काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो लगातार जो सवाल थे वो उठा रहे थे। कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर जो सवाल उठे हैं उससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो चुनकर जो है इस बार बोर्ड में आएंगे तो उनको सबक लेना चाहिए और उससे एक मैसेज लेकर के काम करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए कि पूरे चुनाव की, तो जिस तरह से भाजपा की बात की जाए तो भाजपा संगठन पूरी तरह से ताकत झोंके हुआ था, तो वही कांग्रेस के 10 बड़े नेता हैं, उन्होंने भी पूरी तैयारियां की हुई थी और लगातार वो जो है जनता के बीच जा रहे थे। और 100 निकायों की बात करें तो 100 निकायों में जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था, 12 दिन की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 52 जनसभाओं को संबोधित किया, रोड शो किया। उसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो लगातार जो है इसके जो बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की बात हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, तमाम नेता जो है वो लगातार निकायों में अपने प्रचार प्रसार काम कर रहे थे कि जनता उनको वोट करे। उसी के बीच जो है अब जिस तरह चुनाव होना है, चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के भी आला अधिकारी जो है वो लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो मतदान है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और मतदान करते हुए नजर आए। जी, धन्यवाद योगेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।